हम लोगों ने कल वाइंड अप किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसी के साथ हमारी पूरी हो गई थी मैक्रो। आवाज अब आ रही है? फॉरेन एक्सचेंज रेट पूरा हुआ था, मैक्रो हमारी पूरी हो गई थी। थ्योरी रिवीजन करवा रहा हूं, गुड इवनिंग बच्चे। और जैसा मैंने कल कार्यक्रम डिस्कस करा था, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मल्टीप्लाई का न्यूमेरिकल करवाऊंगा, देन रिवीजन। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल, मल्टीप्लाई का न्यूमेरिकल, देन रिवीजन। एक मैक्रो, एक इंडियन, एक मैक्रो, एक इंडियन। आइए जी प्लीज। मल्टीप्लायर या इनकम डिटर्मिनेशन, अभी आप देखना 15-20 मिनट में ये पूरा हो जाएगा और एनआई नेशनल इनकम स्टार्ट भी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं, बच्चे छुट्टी पे हैं। पिछले क्लासेस तक की सारी क्लास रिकॉर्ड होके अवेलेबल है चैनल पे जी। एस सेविंग हमारी बात हुई थी, एस सेविंग। चाहे क्लास स्टार्ट नाउ, एस स्मॉल में लिख, कैपिटल में लिख, सेविंग होगा। आई इनकम, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, आई इन्वेस्टमेंट। वाई इनकम, सी कंजम्पशन, एडी एग्रीगेट डिमांड, एएस एग्रीगेट सप्लाई, माइनस एस दिस सेविंग। एस जो तुम पैसा सेव करते हो, उस सेविंग को बाहर निकालते हो, माइनस एस जो तूने कमाया, कुछ खर्च करा, बाकी सेविंग। फॉर्मूला बना रहा हूं, कुछ कमाया तूने, 1 करोड़ कमाया, 80 लाख खर्च, तो 20 लाख क्या है? सेविंग। सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट होती है, पहले इनकम होती है, फिर खर्च होता है, कंजम्पशन, फिर जो बच गया सेविंग, सेविंग से इन्वेस्टमेंट। आवाज नहीं आई? सबसे पहले इनकम। ये ऑनलाइन वाले बच्चे ढीले हैं, तुम फेस टू फेस वाले नहीं। सबसे पहले तेरा बापू कमाता है, दैट इज इनकम, फिर खर्च करते हो, कंजम्पशन, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट। बोलेगा नहीं? प्रोसेस 1 इनकम, स्टेप 1 इनकम, फिर खर्च करा, कंजम्पशन, सेविंग, देन इन्वेस्टमेंट। 4 स्टेप इन सीक्वेंस जी। तो माइनस एस सेविंग को बाहर निकाला, डिस सेविंग। कंजम्पशन, क्या? कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो बाहर लगा दिया, ऑटोनोमस। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिस सेविंग। सी बार ऑटोनोमस, आई बार ऑटोनोमस। एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी
टू सेव, ये देख ए पी सी, अटेंटिव कम है, वेरी गुड, ए पी एस, एम पी सी, एम पी एस, मल्टीप्लायर, और ये कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। सर मैं के स्मॉल लिख दूं, गलत हो जाएगा, के कैपिटल है। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक ही बात है, मल्टीप्लायर बोले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोले एक ही बात है। स्मॉल एम मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के, अच्छा मल्टीप्लायर का सिंबल के रखा बिकॉज ऑफ केन्स। मल्टीप्लायर में कहीं के तो आ नहीं रहा, फिर के क्यों रखा, केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स जिसने मैक्रो बनाई और ये कॉन्सेप्ट बनाया मल्टीप्लायर का, के केन्स, कैपिटल में, स्मॉल में नहीं। आजा भाई, नेशनल इनकम के फॉर्मूले बड़े बड़े हैं, लेकिन मल्टीप्लायर के फॉर्मूले छोटे हैं, 18 फॉर्मूले हैं। क्लास रियल सेंस में अब शुरू हुई है, अब शुरू हुई है बेटा। मल्टीप्लायर के फॉर्मूले 18 हैं, छोटे छोटे, हम लोग 10 मिनट में टिप्स पे करते हैं। अब मेरी बात सुनना, सचिन सर की रिक्वेस्ट मानेंगे, पेपर में न्यूमेरिकल पक्का आएगा 4 मार्क का। आप लोग क्या करेंगे, रफ साइड में इसके फॉर्मूले लिख लेंगे 18 के 18। सुन लेना, कितने फॉर्मूले हैं, 18। लिखने में 1 मिनट सुपर लगेगा, जब बन जाएंगे फ्लो हो जाएगा। ओके, पता क्या होता है कोहली साहब, हमको समझ नहीं आता कौन सा लगाए कौन सा ना लगाए, 18 सामने होंगे ना, फटाफट दिख जाएगा, ओ भाई ये लगाना है, मान जाइयो। आंसर शीट में रफ साइड पे, कसम दे दी मैंने अपनी, आंसर शीट में रफ साइड में 18 18 लिख लियो, फिर करिए न्यूमेरिकल, क्योंकि 1 मिनट लगेगा। ओके जी, मैं तुझे भी दिखाऊंगा भाई, अच्छी देखियो कि 1 मिनट में लिखा जाता नहीं लिखा जाता। पता लगे 18 लिखने में भाई साहब 18 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, तो बाकी पेपर तेरा पापा करेगा या तो तेरा चाचा करेगा। आओ जी, हम लोग 6 की इंस्टॉलमेंट करेंगे, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, पिछला कुछ नहीं आता। बेटा रफ वर्क अलाउड है। एक बच्चे ने लिखा है चैट में, सचिन सर मैम ऑब्जेक्ट करेगी, बेटा अलाउड है ना, आप पहली बार दे रहे हैं बोर्ड का पेपर ना, मैं पहली बार चेक कर रहा हूं, अलाउड होता है जी। क्यों जी, नहीं, एक तरफ आप ऐसे मार्जिन बनाते हो, दूसरी तरफ मार्जिन बना के रफ अलाउड है, नॉट ऑन ऑल शीट्स। यहां मार्जिन बना के, ये जो मार्जिन होता है यहां पे ऊपर लिख दियो रफ वर्क, है जी, नहीं बेटा, अलग से शीट लेते हैं, वो शीट भी अटैच करनी पड़ेगी। अगर आप लोग सेपरेट शीट लेते हैं फॉर द, उस पर लिखना पड़ेगा रफ वर्क ओनली, पता लगेगा काटा पीटा क्या कर रखा है। हाँ अटैच करनी पड़ती है क्योंकि एंट्री होती है, क्योंकि ये जो दिवांशी घर से लेके गई शीट वहां अटैच कर दी है, ये हमारा पीछे जो बैठा है क्या नाम है तेरा, अंशुल, ये शीट घर से लेके गया अटैच कर दी, तो थोड़ा क्लेश क्लूश ना हो जाए, समझ ही गए तुम जी। लास्ट में था तू, चल आता तो है, पढ़ता नहीं वो बात। इनकम 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 इनकम, सी कॉपी, एस कॉपी, सी कॉपी, एस कॉपी,
इनकम 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 इनकम, सी कॉपी एस कॉपी, सी कॉपी एस कॉपी। एवरेज को देख के नहीं, मार्जिनल को देख के चेंज। एवरेज को नहीं, मार्जिनल को देख के चेंज। एवरेज एवरेज 1, मार्जिनल मार्जिनल 1। इसको प्रूव करना हमारे कोर्स में है, ठीक है ना। ये जो 4 फॉर्म लिखे हैं अंशुल, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एवरेज एवरेज 1 प्रूव करना 3 मार्क्स में आता है, या MM1 प्रूव करना 1 हमारे कोर्स में 3 मार्क्स में। ये 6 हो गए, 18 में से 1/3 हो गए। सिक्स हो गए, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस, एवरेज एवरेज 1, मार्जिन मार्जिन 1। आ भाई नेक्स्ट 6, 18 है, 6 की 3 इंस्टॉलमेंट। आ बेटा ये क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। अब देख कैसे बना। अभी जो मैंने 2 मिनट पहले हिंट दिया, तेरे पापा जो कमाते हैं, कुछ खर्च कुछ सेव। गलत कह रहा हूं भाई? इनकम को 2 तरीके से यूज किया जाता है, कुछ खर्च कुछ सेव, और सेव के बाद इन्वेस्ट, राइट। तो ये देख, कुछ खर्च कुछ सेव, कुछ खर्च कुछ इन्वेस्ट, सी कंजम्पशन। मेरे को मत देखो, बोर्ड पे देखो। इनकम कंज्यूम सेव, इनकम कंज्यूम इन्वेस्ट। 2 हो गए पक्का। ये क्या है? याशिका भाई इनकम। याशिका इनकम थोड़ा है, वो तो खर्चा है। क्यों दी? सही बोला। जो याशिका है वो इनकम थोड़ा है, वो तो खर्चा है। जी समझ गए। साले तेरे जब कोई 14 फेब का खर्चा, सक्षम वाजपेयी, बढ़िया। पता लगे जब ये क्लास देखेगी कोई याशिका दीदी, वो मेरे को मैसेज करेगी, सर आपने हमारी पॉपुलैरिटी कर दी। क्यों? वो लिखा नहीं था सोनम गुप्ता बेवफा है, कितनी पॉपुलर हुई थी सोनम दीदी, है ना। दूर के आपके रिश्ते में लगते हैं ना कोई, बस समझ ही गए तुम, समझ। आओ जी, इनकम कंज्यूम सेव, इनकम कंज्यूम इन्वेस्ट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, सीसी कॉमन, सीसी कॉमन, एस में एस आएगा, रिमेनिंग में आई आएगा। ये देख रुद्राक्ष, सी सी कॉमन, एस में एस आएगा, रिमेनिंग में आई आएगा। जब लिखा हो इक्विलिब्रियम, क्या लिखा हो? इक्विलिब्रियम। अगर हमारे न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इसका मतलब है एडी एएस की वैल्यू बराबर है, एस आई की वैल्यू बराबर है। 1 2 3 4 5 6 याद कर। बताना किसकी मैं कहानी, तुम सिंबल बताना। मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, YCI। जल्दी। मैंने 5 करोड़ रुपए कमाए, YCI है। कोली मत बोलियो, क्या वो 5 करोड़ कमाए वाई, उसमें से मैंने 4 करोड़ घर ले लिया, 4 करोड़ घर ले लिया, सी खर्च, 1 करोड़ अभी पड़े हुए हैं, सेव। 5 कमाया वाई, कुछ खर्च कुछ सेव, खर्च इन्वेस्ट। एडी एएस में कॉमन क्या है? सी। हर्ष ध्यान, एडीएस में सी सी कॉमन है, एस में एस आएगा, रिमेनिंग में आई आएगा। जब हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा हो? इक्विलिब्रियम। क्या लिखा हो? इक्विलिब्रियम। तो एडीएस की वैल्यू सपोज ये 100 है, तो ये भी 100, ये 50, ये भी 50। लर्न 6 और आइए 6 6 12 हो गए जी। रिमेनिंग 6 करवाओ, फिर हमसे सुनो, अटेंटिव रहना। इको में सोते नहीं हम।
किरण, केशव, मल्टीप्लायर या इन्वेस्टर मल्टीप्लायर? इट स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टर मल्टीप्लायर। अब इसका फॉर्मूला आपसे पूछ के, किसी अटेंटिव, किसी बिजनेस में पहले इन्वेस्टमेंट या इनकम? बताओ, कोई बिजनेस है, किसी बिजनेस में पहले इन्वेस्टमेंट होती है, इनकम होती है? पहले पैसा लगाते हैं फिर कमाते हैं, ठीक कह रहा हूं? पहले लगाते हो फिर कमाते हो। तो ये देख, इन्वेस्टमेंट द बेस, इन्वेस्टमेंट द बेस, बीज डाला, ऊपर आ गई पौधा बन के, प्लांट बन के इनकम। बेस में क्या डाला? बेस में इन्वेस्टमेंट, ऊपर बन के क्या आ गया? इनकम। इन्वेस्टमेंट बेस, देन रिजल्ट। 1 माइनस एमपीसी एमपीएस। ये जो सेकंड थर्ड की डेरिवेशन बीकॉम में है, याद कर। इन्वेस्टमेंट द बेस, रीति, इन्वेस्टमेंट द बेस, ऊपर आई प्लांट बन के इनकम। 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन एमपीएस। ये तीनों फॉर्मूले के किसके हैं? के। अब गेम देखना, अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एक साथ रखूंगा। रेडी? लॉजिकल। मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर, तीनों को एक साथ रखूंगा, उससे 3 और बन जाएंगे, कंबाइंड में 3 और बन जाएंगे। सर दिखाना जादू, देख ये 3 याद हो गए? याद कर एक मिनट। कोहली, डेल्टा वाई डेल्टा आई, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन एमपीएस। याद हो गई ये? मंतेश, मान्या, महक, डन। तीनों के मल्टीप्लायर के। यस सर। रखना हो सर वो एक साथ, कंबाइंड वाला 3 और बनाओ। देख भाई केशव, देख, डेल्टा वाई डेल्टा आई फर्स्ट, एमपीसी सेकंड, ये थर्ड, कंबाइंड। अब देख जादू, इन दोनों को इक्वल रखोगे, एक फॉर्मूला, इन दोनों को इक्वल रखोगे 2, इनको रखोगे थर्ड। इस बना रहा हूं, इसको इक्वल रखेगा 1, इसको इक्वल रखेगा 2, इसको इक्वल रखेगा 3। यस सर, नो सर? फर्स्ट थर्ड इक्वल, सेकंड थर्ड इक्वल, फर्स्ट थर्ड इक्वल, 3 और बन गए। चलो मेरे साथ बोलो, उधर, डेल्टा वाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। फर्स्ट थर्ड हो गया। आओ जी, फर्स्ट सेकंड, डेल्टा वाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। फर्स्ट, सॉरी, सेकंड थर्ड 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, उधर उधर उधर। भाई बोलना, अब मैं जो लिखूंगा ना तुम बोलना। दिवांशी रेडी? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड इक्वल, फर्स्ट सेकंड इक्वल, सेकंड थर्ड इक्वल। फर्स्ट को थर्ड की इक्वल बोलो, बोलना। डेल्टा बाई डेल्टा इज इक्वल टू, आवाज नहीं आई, ये लोग तो गंदे बच्चे ऑनलाइन वाले, तू तो अच्छा बच्चा ना। डेल्टा वाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, पक्का? डेल्टा बाई डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है जी। इसको रखियो सेकंड के इक्वल, बोल बोल बोल, सेकंड के इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ओके।
सेकंड थर्ड को रखिए इक्वल, बोल बोल बोलियो भाई, सेकंड थर्ड को 1 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तीन और बन गए। राहुल क्लियर है? पक्का? चले आगे, आपको भी क्लियर है? ठीक है जी। भाई लास्ट पेयर, अर्पिता बेटा कौन है ये? कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन एमपीसी इंटू वाई। ये कौन है? सेविंग। आग लगे, हाँ, सेविंग सप्लाई, सेविंग दिस सेविंग एमपीएस इंटू वाई। सी ऑटोनोमस कंजम्पशन एमपीसी इंटू वाई, सेविंग दिस सेविंग एमपीएस इंटू वाई। अच्छा, एक सिंपल सी मैथ्स, अगर हम देखें ना, इसमें टोटल 4 चीजें हैं, देख 1 2 3 4 है ना बेटा, 1 2 3 4, तो क्या होगा, कोई 3 गिवन चौथी निकालनी होगी। ये देखना सिंपल सी मैथ्स, ये देख 1 2 3 4 गिवन 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 निकल जाएगा। प्रैक्टिस में करवाऊंगा, हाँ तो बोल दो, ना तो बोलो, इतनी मैथ्स तो आती है। ये देख सपोज गिवन गिवन गिवन, ये निकल जाएगा। टोटल में कितनी वैल्यूज है रुद्राक्ष? 4, एनी 3 वुड बी गिवन, फोर्थ निकालो, कोई रॉकेट साइंस होना है। ये देख सपोज गिवन 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 एमपीएस निकालो, गिवन 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 सेविंग निकालो, निकल जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, महक आर यू देयर? महक 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 महक, ये जो इक्वेशंस, महक रिप्लाई दियो बेटा, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, आपस में कनेक्टेड भी है। देख कैसे, सी सी सी, नहीं ये क्या है? सेविंग सेविंग सेविंग, यस नो? अंशुल ये भी सी, ये भी सी, ऑटोनोमस का मीनिंग बताना है, ये भी सी। राहुल भाई एस एस एस, 18 पूरे हो गए, रेडी हो जाना, मुझे एनआई भी करवाना है जी। प्रैक्टिस शीट्स रेडी है, प्रैक्टिस सॉल्व भी करनी है जी, सिर्फ फॉर्मूले सॉल्व थोड़ा करने हैं। रेडी जी, कहानी मेरी, जवाब आपका। घड़ी देख के 1 से 1.5 मिनट है। सचिन सर किसके फॉर्मूले करवा रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के, मल्टीप्लायर पे बोल भाई बोल। हाँ कथा पूरी हो गई, प्रसाद बट्टे का टाइम आ गया, तो बोलोगे तो भी प्रसाद मिलेगा। किसके फॉर्मूले करा रहा हूं? मल्टीप्लायर के, इनकम डिटर्मिनेशन के। कितने? 20 है, 18 रफ में साइड में लिखने हैं, देन सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा लगेगा कौन सा लगेगा। खुद सोच अंशुल, अगर ढूंढने ढूंढने में 20 मिनट लग जाए, लिखने में 1 मिनट, सॉल्व में 2 मिनट, 3 मिनट में काम पूरा। देख लियो, फॉर्म लिखने में 1 मिनट, सॉल्यूशन में 2 से 3 मिनट, 4 मिनट में काम हो जाएगा पूरा। आओ दी, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस रेडी। फेस टू फेस वाले, ऑनलाइन वाले रेडी। सचिन सर की भाषा में, सचिन सर की भाषा में उसी पे जवाब। अपॉन में क्या लिखूं बता दे। अब सिंबल बोलो, सिंबल वाई 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 वाई, पक्का? ये क्या कॉपी करूं? सी, ये एस, सी एस, थोड़ी वॉल्यूम कम, वाई 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 वाई, सी कॉपी, एस कॉपी, सी कॉपी, एस कॉपी। अच्छा अब एक बात बताओ, सचिन सर ने डेल्टा लिखना है, चेंज लिखना है? सचिन सर ने डेल्टा चेंज लिखना है, एवरेज में मार्जिनल में। गुलाटी सर ने लिखना है चेंज डेल्टा, वो कितने लिखे? एवरेज मार्जिनल, मार्जिनल मार्जिनल को देख के चेंज, मार्जिनल चेंज, एवरेज एवरेज का टोटल 1, मार्जिनल मार्जिनल 1, ओके सॉरी, एवरेज एवरेज 1, मार्जिनल मार्जिनल 1,
6 हो गए, पक्का बता भी दिए जी सर। चलिए नेक्स्ट, सेकंड इंस्टॉलमेंट पूछो। भाई इक्विलिब्रियम शब्द में एडी किसके बराबर होता है? अगर हमारे न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम लिखा होगा, एडी की वैल्यू किसके बराबर? एएस के बराबर। ओके, और एस की वैल्यू आई के बराबर। वॉल्यूम कम, 7वीं क्लास चल रही है। ओके, एडी किसके बराबर? एएस के, एस आई के बराबर। कुछ खर्च, कुछ सेव, जो कमाया खर्च सेव, खर्च इन्वेस्ट, खर्च सेव, खर्च इन्वेस्ट। कॉमन क्या लिखूं? याद नहीं हुआ? कॉमन क्या लिखूं? सी। एस को देख के एस, सी कॉमन, एस को देख के एस, इसमें आई। 1 2 3 4 5 6। थैंक यू साक्षी। लास्ट इंस्टॉलमेंट। मुंह बंद कर लो। अभी प्रसादा मिल जाए। आइए जी, बेस में आई वाई, बेस में पहले इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट द बेस, फिर आई इनकम, 1 माइनस एमपीसी, एमपीएस। तीनों किसके हैं? ये तीनों किसके बच्चे हैं? के। एक साथ रख रहा हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड। ओके, सी बार, बोलो ना, सी बार। आगे क्या आएगा? एमपीसी इंटू वाई, सी बार एमपीसी, एस माइनस एस एमपीएस इंटू वाई, सी रिलेटेड, एस रिलेटेड। अच्छा एक बात सुनो, पहले भी ना बताया हो शायद एमपीसी का एक सिंबल और होता है स्मॉल बी, सुन लियो। ओके, हमारे कोर्स में है ये। किसका? एमपीसी का सिंबल होता है स्मॉल बी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी, वही 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस बी, एक बात नहीं हुआ। इसी क्या बोलेंगे? स्मॉल बी। क्या बोलेंगे? स्मॉल बी। क्या बोलेंगे? स्मॉल बी। इसी क्या बोलेंगे? 1 माइनस एमपीसी या 1 माइनस बी। और यार दोनों को मिला क्या कर रहे हो यार? ये देखो, इससे मैंने क्या बोला? बी। अगर मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या बोलेंगे? 1 माइनस बी नहीं बोलेंगे। क्या निकालना सचिन सर ने? एमपीएस। वन अगर माइनस हो गया, 1 माइनस बी, राइट। 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई, लर्न हो गए। ये जो मैंने 18 फॉर्मूले लिखवाए मल्टीप्लायर के, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है बेटा जी, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब करते हैं खंडेलवाल साहब, ये तो 4 मार्क का आता है। अब 6 मार्क का एनआई। हमारे मैक्रो में 2 ही न्यूमेरिकल है, इंडियन इकोनॉमी न्यूमेरिकल नहीं है। मैक्रो में 2 ही न्यूमेरिकल है, 6 नंबर का नेशनल इनकम, 4 नंबर का मल्टीप्लायर। अभी जो गुलाटी ने आधे घंटे में फॉर्मूले, जो मैंने फॉर्मूले याद करवाए आधे घंटे में, वो किसके थे? मल्टीप्लायर के। आइए एनआई, अंकल ये लॉजिकल है। मल्टीप्लायर तो लड्डू है, देखना लड्डू है, आराम से हो जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम में चांसेस ज्यादा है एरर के, गलती के, मार्क्स कटने के। हम कटने नहीं देंगे,
आइए, ना मार्क्स कटने देंगे ना नाक कटने देंगे। आइए, भारत माता की जय। नेशनल इनकम, हर देश में एक इंस्टीट्यूट होता है जो नेशनल इनकम निकालता है। हर देश में इंस्टीट्यूट होता है जो नेशनल इनकम निकालता है। हमारे देश में नेशनल इनकम निकालता है CSO। इंडिया है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, अफगानिस्तान है, कलेशी मुल्क। हर देश में एक इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इनकम निकालता है। हमारे देश में नेशनल इनकम निकालता है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है CSO। क्या नाम है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद करियो, ये CSO की फुल फॉर्म। अंशुल भाई, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ये इंडिया में निकालता है नेशनल इनकम। तो 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है मोहित, हो सकता है शायद, कि विच इंस्टीट्यूट कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया, तो इस पर टिक लगाइयो। सपोज विच इंस्टीट्यूट कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया, दैट इज CSO। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर, पढ़ाओ बेटा। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड है? 3 मेथड है। तीनों से आंसर निकलता है सेम 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 सेम, एग्जैक्टली सेम। अटेंटिव हो जाना प्लीज। मल्टीप्लायर में बोला नहीं था, अब मैं बोल रहा हूं, गलती इसमें होती है ना भाई। कौन कैलकुलेट करता है? CSO। क्या? नेशनल इनकम। कितने मेथड होते हैं? 3। तीनों से सेम आंसर निकलता है एग्जैक्टली। और सुनो, कोशिश करना तीनों के नाम सीक्वेंस में लिखना। सीक्वेंस का लॉजिक है, सीक्वेंस में लिखियो। पहले गुलाटी ने इसको बनाया, आउटपुट मेथड, फिर बेचूंगा इनकम, खर्च करूंगा एक्सपेंडिचर, बनाऊंगा आउटपुट, बनाऊंगा आउटपुट, बेचूंगा इनकम, फिर खर्च करूंगा एक्सपेंडिचर। बताना, ये शर्ट बनाई यार, बोला करो यार। बनाया आउटपुट, फिर बेचा इनकम, खर्च करा कुछ भी। इसके पापा टेलर है, इसके पापा टेलर है, इनके भाई फोन बनते हैं, तो पहले इसके पापा कपड़े बनाते हैं, आउटपुट, फिर बेचेगा से बापू, खर्च करेगा एक्सपेंडिचर। तो पहले बापू ने कपड़ा बनाया, फिर बापू ने कपड़ा बेचा, फिर बापू ने कपड़ा उस पैसे को खर्च करा। बनाया, कमाया, खर्च करा। सुनिए मोई जी, अदर नेम परेशान करते हैं, अदर नेम। राहुल पता आप क्या करा करो, मेरी क्लास में नहीं, सारी क्लास में, क्योंकि आपकी मुझे आदत लग रही है, आप लोग टीचर की जगह ना व्हाइट बोर्ड पे देखा करो। ओके राहुल, वो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे ना देख, मान ले मैं नहा के नहीं आया, एक समझ देना। चलो आओ जी, तो ध्यान में यहां पे देना है, आउटपुट का अदर नेम होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। कोई भी नाम लिखा है पेपर में, एक ही बात है प्लीज। क्या लिखा बेटा? आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, एक ही बात है। 1 2 3 4 5। इनकम का अदर नेम है रेवेन्यू मेथड, इसका है आउटले या स्पेंडिंग। अच्छा, ये जो मैंने शब्द लिखे हैं ना मोहित, ये सारे सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम। अगर आप लोग डिक्शनरी मीनिंग ढूंढे, स्पेंडिंग खर्चा, आउटले खर्चा, एक्सपेंडिचर खर्चा, ये सब सिनोनियम्स हैं। ओके, ढूंढ लियो अगर टाइम होगा। सचिन सर, आउटले खर्चा, स्पेंडिंग खर्चा, एक्सपेंड, ये भी सारे सिनोनियम्स हैं। इसके 5 नाम, 2 नाम, 3 नाम। 5 2 3 लर्न होंगे, सुनूंगा तभी फॉर्मूला कराऊंगा, नहीं तो मैं यहीं रुक गया, मेरा गियर यहीं अटक गया। आ जा, ये 3 किसके मेथड है? NI के। तीनों से सेम आंसर निकलता है एग्जैक्टली। आ मेरे बच्चे, आउटपुट के नाम से आए प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग। जल्दी, आपके पास है 10 सेकंड, देख लो, याद कर लो, डन कर अप्लाई।
जल्दी 10 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी। हर्षित, रॉबिन, गगन, सरूजा साहब। आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग। 5 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए। साक्षी पुत्र, टाइम नहीं नहीं, ये नाम रखे हैं सीएसओ में, तो अपने आप हम लोग नाम नहीं डाल सकते। एक तरह की डेफिनेशन हो गई है। हो गए नाम याद? चलिए जी, थैंक यू। अब सुनने की बारी। थैंक यू उदय। फर्स्ट के 5, उसके बाद 2 3, 5 2 3, पहले के 5, उसके बाद 2, उसके बाद 3। जी सर सुनिए, फिर करवाना भी आपको। जी जैन साहब, मैं क्या करूंगा, 4 लिखूंगा या 3 लिखूंगा? दो नाम मैं भूल गया जल्दी। सचिन सर ने 5 में से 3 लिख दिए, 2 भूल गए। क्या था? वैल्यू एडेड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन। सबका रिप्लाई आ रहा है, फेस टू फेस वालों को भी, ऑनलाइन वालों को भी? ठीक है जी। इनकम का जल्दी कर रहे हैं, दिवांशी ने फर्स्ट नहीं आना। रेवेन्यू क्या होता भाई इसका? आउटले और स्पेंडिंग। फाइव 2 3, ओके। आइए जी, अब फॉर्मूले की प्रैक्टिस। हर्षिता बेटा, महक अनम्यूट कर। महक बेटा अनम्यूट। महक बेटा अनम्यूट। इसका मतलब है लॉगिन करके चले गए, ये मतलब है। महक जिंदल अनम्यूट। चलो जी, बाय बाय। पांच मिनट अटेंटिव। क्वेश्चन पेपर में 15-20 वैल्यू गिवन होंगी। ये फॉर्मूला याद करेंगे 5 स्टेप्स में, पूरी ट्रेन नहीं, 5 स्टेप्स करवा दूंगा। अंशुल, क्वेश्चन पेपर में 15-20 वैल्यूज गिवन होंगी। सबसे पहले हम ढूंढेंगे सेल्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू? सेल्स। पता नहीं क्या क्या दे रखा है इधर उधर की चीजें, तो सबसे पहले रुद्राक्ष ढूंढेगा किसकी वैल्यू? सेल्स की वैल्यू। फिर ढूंढेगी चेंज इन स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में से। सबसे पहले क्या ढूंढा? सेल्स। फिर क्या ढूंढा? चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन पेपर में। उन दोनों को ऐड करोगे, आउटपुट। स्टेप 1 लर्न, 5 स्टेप्स। सबसे पहले क्या ढूंढोगे? सेल। कहां से? क्वेश्चन पेपर में। फिर क्या ढूंढोगे? चेंज स्टॉक, दोनों का टोटल आउटपुट। ओके, सेल ढूंढा, चेंज स्टॉक ढूंढा, ऐड करा, आउटपुट। अब ढूंढेगी क्वेश्चन पेपर में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सचिन सर ये क्या होता है? बेटा ये फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। सचिन सर ये इंटरमीडिएट क्या होता है? ये फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री। अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोलूं, अकाउंट्स की भाषा, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे हैं। अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोल रहा हूं मनप्रीत बेटा, अकाउंट्स है तेरे पास अकाउंट्स, तेरे पास अकाउंट्स है? ओ हाँ ना, नो तो डांट रहा है यार तू। अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोलूं तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री के खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस। सुन, फैक्ट्री खर्चे, फैक्ट्री खर्चे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल,
5 स्टेप्स बोले तो पहला याद हो गया, क्वेश्चन पेपर में क्या ढूंढा, सेल्स, फिर क्या ढूंढा, चेंज इन स्टॉक, सेल्स क्वेश्चन पेपर में ढूंढा, चेंज स्टॉक क्वेश्चन पेपर में ढूंढा, दोनों को ऐड करोगे आप तो क्या निकलेगा, आउटपुट। फिर क्वेश्चन पेपर में ढूंढोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या ढूंढोगे, इंटरमीडिएट का मतलब फैक्ट्री खर्चे, जिनके पास अकाउंट्स है, अकाउंट्स नहीं है, किससे खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री खर्चे, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में बिजली का बिल, पानी का बिल, फैक्ट्री में ऐड नहीं होती, ऐड ऑफिस में होती है, तो तुम तो अकाउंट्स वाले हो, ठीक है जी। फैक्ट्री खर्चे सर, रॉ मटेरियल, बिजली का बिल, पानी का बिल, फैक्ट्री का। तो जब माइनस करोगे हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी, जीवीएमपी, फुल फॉर्म बता रहा हूं, घबरा मत। स्टेप 2, फिर क्वेश्चन पेपर में ढूंढोगे डेप्रीसिएशन, क्या ढूंढोगे, डेप्रीसिएशन, किसी चीज की वैल्यू घिस घिस के कम हो गई, टायर घिस घिस के कम हो गई वैल्यू, एसी घिस घिस के, डेप्रीसिएशन ढूंढोगे, माइनस करके आ जाएगा नेट, ये देख ग्रॉस से नेट हो गया, ग्रॉस से नेट हो गया, ओके कोहली साहब, ये देखो ग्रॉस हट नेट, ग्रॉस हट नेट। स्टेप 3 लर्न करेंगे, टोटल कितने स्टेप्स, भाई ढीले पंक्ति नहीं चलेगी, कितने स्टेप्स, 5, कितने, 5। आ भाई, सेल, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्या ढूंढा हर्षिता ने, सेल, क्या ढूंढा, चेंज इन स्टॉक, दोनों का टोटल आउटपुट। फिर क्वेश्चन पेपर में क्या ढूंढेंगे, कहां इंटरमीडिएट, माइनस करके जीडीपी, फिर क्या ढूंढेंगे, डेप्रिसिएशन, माइनस करके ग्रॉस हो गया नेट, ग्रॉस हो गया नेट। फिर हम ढूंढेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्वेश्चन पेपर में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या हो जाएगा, एमपीएफसी हो जाएगा, एमपी फुल फॉर्म आ रही है, एमपीएफसी हो गया, एनडीपीएफसी, एनवीएफसी, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। स्टेप 4, इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो तुम बाहर से कमाते हो, ये तो इंडिया में कमाया, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इंडिया में कमाया, बाहर से किराया आ रहा है, सैलरी कमाया, गिफ्ट नहीं कमाया, उसको बोलते हैं एनएफआईए, एनएफआईए को ऐड करेगा, फुल फॉर्म आ रही है ना, एनएफआईए ऐड करेगा, साडी आ गई नेशनल इनकम। स्टेप 5, बच्चे रट्टा लगाते हैं, रिक्वेस्ट है सचिन सर की, लर्न करना स्टेप 5 तक, इकट्ठे नहीं, पूरी ट्रेन याद नहीं होगी। घड़ी देख के हमारे पास है 1 मिनट, आज अंकल 1 मिनट, थैंक यू, मैं चुप, तुम लिखना, तुम बोलना। क्वेश्चन पेपर में क्या ढूंढा, फिर क्या ढूंढा, तुम लिखो भाई, लिखो, ऑनलाइन वाले गंदे बच्चों, सबसे पहले की ढूंढिया, सेल, क्या ढूंढा, दोनों का टोटल आउटपुट। फिर क्वेश्चन पेपर में क्या ढूंढेंगे, इंटर माइनस करके जीडीपी, फिर क्वेश्चन पेपर में ढूंढेगा डेप्रिसिएशन, माइनस करके नेट, ग्रॉस नेट हो गया, ग्रॉस नेट हो गया। फिर क्या ढूंढेंगे, एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करके एमपीएफसी हो गया, ये देख एमपीएफसी, एमपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, ऐड करा बाहर की इनकम, महक रिमूव कर दिया, रिप्लाई नहीं दे रही थी जी सर, तो सर सब वो बाहर लॉगिन, और मुझे बोल रही थी आ रहा हूं सर, अभी आ रहा हूं, और नंबर मिर्च लगाता हूं अभी। एनएफआई ऐड करा, नेशनल इनकम, सेल स्टॉक ऐड आउटपुट, इंटर गया जीडीबी, डेप गया एनडीपी, एनआईटी गया एफसी, बाहर की इनकम ऐड करी, नेशनल इनकम। अंशुल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 देख लो एक बार, देख लो एक बार, सुनूंगा नहीं, भेज नहीं रहा मैं भी, तो बैक पैक मत करो, रिमूव मत हो अभी। हाँ सर 7 बज गए तुम्हारे, मैं अभी 8 बजाता हूं, देख लो बेटा एक बार, 9 भी बजाता हूं,
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। भाई यहां पे, भाई यहां पे, भाई यहां पे बोला ना व्हाइट बोर्डों का क्या मानना है। अब मैं बार बार यही बोलूंगा, जैसे बोला था ना कि एक बच्चे को रिमूव किया था, उसका नाम था उमेश। उमेश फेमस हो गया भाई साहब, वैसे ही अब आपके लिए भी इसको क्या मानना है। अब देखो ये वायरल हो जाएगा, तो कुछ ही वायरल करवानी मुझे बता दिया गुरु, मार्केटिंग मैनेजर। हो गया जी, चलो बाय बाय, चलो बाय बाय, सभा समाप्त, बाय बाय, सभा समाप्त, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।